काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सलाह देते हैं, इस विश्वास के साथ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा जब वो अपना वज़न कम करते हैं तो काफ़ी केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इससे टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि 50 से 70% पेशेंट्स में डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है यदि पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह से अपना वज़न कम करता है तो। और 70 से 80% पेशेंट्स में डायबिटीज़ के होने के चांस या डायबिटीज़ की दवाइयों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है यदि वो इस तरह की पद्धति को यूज़ करता है। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ मेरे कहने से आप मान लेंगे? आज हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से ट्रायल्स हैं, वो कौन कौन सी स्टडीज़ हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, ताकि अगर आप चाहो तो इन ट्रायल्स या स्टडीज़ को आप गूगल करके सर्च कर सको, उन्हें ढूंढ सको और उनके बारे में जान सको कि उसमें कौन सा ऐसा डेटा था जो साबित करता है कि इस तरह की टेक्निक से आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में फ़ायदा मिलेगा, ताकि आप हमारी बातों को मान सकें, सबूत के साथ मान सकें और फॉलो कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। काफ़ी सालों से यही माना जाता था कि डायबिटीज एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव बीमारी है जिसको कंट्रोल या रिवर्स नहीं किया जा सकता। दवाइयों द्वारा हम शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। पर काफ़ी स्टडीज़ ने, खासकर एडवांस अकॉर्ड ट्रायल और यूकेपीडीएस ट्रायल ने ये शो किया कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम दवाइयाँ दे दे के बहुत सारे तरीकों को कर करके हम शुगर लेवल्स को तो भले कंट्रोल कर ले रहे थे, लेकिन पेशेंट के जो लॉन्ग टर्म मृत्यु दर होने का चांस है, पेशेंट को जो हार्ट अटैक का, लकवा होने का या कॉम्प्लिकेशंस होने का जो चांस है, वो कंपैरेटिवली इससे उतना कम नहीं हो रहा था जितना कि उम्मीद की गई थी। तो लोगों ने ये सोचा कि ऐसा क्यों है कि डायबिटीज़ जो कि शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ जाता है तो हम शुगर को कम कर दिए, दवाइयों के माध्यम से तो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली शुगर को कम करना जो है वो खाली एक तरह से सिम्टम को कम करना है कि शुगर लेवल जो ब्लड में है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ा है। यदि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पर कोई काम ना करें और सिर्फ शुगर लेवल को ही कम करके हम संतुष्टि पा लें तो उससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शुगर लेवल को कंट्रोल करना सिर्फ वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन से अगर बुखार हुआ और हमने बुखार को कंट्रोल करके सोचा कि बीमारी ठीक हो गई। बुखार को कंट्रोल करना खाली सिम्टम को कंट्रोल करना है, लेकिन जब तक आप बुखार के कारण को नहीं पकड़ोगे, उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करोगे, तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस मामले में जो बड़ी ट्रायल्स है जिन्होंने इस चीज़ को साबित किया या एटलीस्ट हमें इस मामले में एविडेंस दिया, वो ट्रायल्स हैं डायरेक्ट ट्रायल। डायरेक्ट इसका एक्रोनिम है, इस ट्रायल का पूरा नाम है द डायबिटीज़ रिमिशन क्लिनिकल ट्रायल। ये 2017 में लैंसेट में पब्लिश हुई थी। इस ट्रायल में ऐसा पाया गया था कि लो कैलोरी डाइट से यदि वज़न कम किया जाए या इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा वज़न कम किया जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद मिलती है और लगभग 50% पेशेंट्स को डायबिटीज़ पूरी तरह से रेमिशन में जा सकता है, यानी डायबिटीज़ की दवाइयों की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है उन लोगों की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा या कैलोरी कंट्रोल द्वारा अपना वज़न को कम करते हैं। इसी सीरीज़ में दूसरी ट्रायल थी द ट्रेंड स्टडी। इसका पूरा नाम है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इन नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स। ये वैसे तो नॉन डायबिटिक लोगों में स्टडी की गई थी और वहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग को असेस किया गया था। 2018 में सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसमें यह पाया गया था कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इससे कम होती है यदि हम फास्टिंग द्वारा वजन कम करते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर्स कम होते हैं, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो ये स्टडी ने भी काफ़ी एविडेंस दिया था कि भले डायबिटिक ना भी हो पेशेंट तो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा उनको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से ICE-2 ट्रायल यानी कि इंटरमिटेंट वर्सेस कंटिन्यूस एनर्जी रेस्ट्रिक्शन इन टाइप 2 डायबिटीज़ ट्रायल, ये ट्रायल 2018 में जामा यानी जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन अमेरिकन की वहाँ पे पब्लिश हुई थी। वहाँ पे पाया गया था कि कंटिन्यूस एनर्जी रेस्ट्रिक्शन करें या इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन करें, ये दोनों ही वेट लॉस करने में और आपके डायबिटीज़ के कंट्रोल करने में, शुगर के कंट्रोल करने में इक्वल इफेक्टिव है। और इसमें पाया गया था कि ये डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी उपयोगी है। यदि आप पेशेंट का कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या एनर्जी रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है।
इसको करने का तरीका या तो आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करके खाना पीना कम करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, दोनों ही इफेक्टिव पाए गए थे इस ट्रायल में। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो अगला ट्रायल है वो IF स्टडी यानी इफ स्टडी। इस ट्रायल का पूरा मतलब है द इफेक्ट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन हेल्थ, एजिंग एंड डिजीज। ये ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने किया था और उन्होंने ये एम किया था कि वेरियस हेल्थ आउटकम्स और डायबिटीज़ को असेस करने के लिए उन्होंने ये स्टडी किया था। हालांकि इसके फाइनल आउटकम्स अभी तक नहीं आए, लेकिन इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखा जा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा। अगली ट्रायल है पाउंड्स लॉस्ट ट्रायल। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंटिंग ओवरवेट यूजिंग नोवल डाइटरी स्ट्रैटेजीज। ये जामा इंटरनल मेडिसिन जर्नल में 2017 में पब्लिश हुआ था। इसमें 4 अलग अलग तरह की डाइट्स को असेस किया गया था जो कि वेट लॉस करने में और मेटाबॉलिक आउटकम्स में और डायबिटिक के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने में कितने उपयोगी है ये असेस किया गया था, जिसमें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी असेस किया गया था। और जो भी डाइट से पेशेंट को सिग्निफिकेंट अगर वेट लॉस हो रहा था वहाँ पे इंप्रूवमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखा गया था। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंस इस ट्रायल में एटलीस्ट देखा गया। अगली ट्रायल है ETRF ट्रायल यानी अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग ट्रायल, जो कि सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में 2019 में पब्लिश हुई थी। इसमें प्री डायबिटिक लोगों का मेटाबॉलिक हेल्थ को असेस किया गया था और सुबह एक टाइम अर्ली सारे लोग को खाना खिला दिया गया था और उसके बाद उनको खाना नहीं दिया गया था। इस तरह का टाइम रिस्ट्रिक्टेड उनको फीडिंग कराया गया था और ये देखा गया था कि ETRF डाइट से पेशेंट का इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर्स कम होते हैं, डायबिटीज़ होने का चांस सिग्निफिकेंटली कम होता है। अगला ट्रायल है हेलिना ट्रायल, जो कि 2020 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश हुआ था। इसमें पाया गया था कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग यदि पेशेंट करता है तो इसमें उसका ओबेसिटी कम होता है, उसका वजन कम होता है। वेट लॉस करने के अलावा पेशेंट के मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, खासकर इंसुलिन सेंसिटिविटी और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करने में मदद मिला था और इसमें पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी देखने को मिला था। तो इसमें ऑल्टरनेट डे फास्टिंग कराई गई थी। हम में से ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में 12 घंटे की फास्टिंग करवाते हैं, पर ज़्यादातर ये ट्रायल्स में इन्होंने ऑल्टरनेट डे फास्टिंग यानी एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना वैसा स्ट्रैटेजी यूज़ किया था। इसके अलावा सच्चिदानंद पांडा लैब से काफ़ी स्टडीज़ है जो एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए इनका काफ़ी नाम है। इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की और इन्होंने ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में असेसमेंट किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करने से क्या हेल्थ आउटकम्स मिलेंगे और इन्होंने ऐसा पाया कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करने से मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, ब्लड शुगर का कंट्रोल इंप्रूव होता है एनिमल और ह्यूमन दोनों में ही। तो इसको आप डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फेम ट्रायल थी जो कि फास्टिंग एंड मील फ्रीक्वेंसी ट्रायल थी। ये ट्रायल अभी भी चालू है और इसमें ये असेस करें इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में उनके ओबेसिटी और प्री डायबिटीज़ में क्या रिडक्शन मिल सकता है। ये ट्रायल में भी असेस किया जा रहा है कि क्या फ़ायदा हो सकता है अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 से 150 ट्रायल्स ऑलरेडी इस मामले में चल रहे हैं जो कुछ सालों में और ज़्यादा एविडेंस लेके आएंगे ये सजेस्ट करने के लिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किन किन तरह से बेनिफिट कर सकता है, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में। और ज़्यादातर ट्रायल्स ने एटलीस्ट ये शो किया है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है। हर व्यक्ति में डायबिटीज़ पूरा रिवर्स हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी पेशेंट में डायबिटीज़ रिवर्स होने का चांस हो सकता है, एटलीस्ट वो बिगड़ेगी नहीं। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उसमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी का प्रयोग करना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को सिग्निफिकेंट फ़ायदा देखा जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से ट्रायल या डेटा है जो सपोर्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रयोग को। इसके अलावा भी हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं जहाँ डायबिटिक पेशेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग के रोल को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।